आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। आज के शुश्रूषा का एक विशेष बात ऐसा है कि आज कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ने के लिए जा रहा है। इसलिए बपतिस्मा के विषय में कई बार आप लोग वचन सुना होगा, परंतु आज उस शुश्रूषा के एक वचन की जो बात है हम टेलीकास्ट करने के कारण फिर से हम ठीक तरीक़ा से प्रेज़ द लॉर्ड उस बातों को दोहराना चाहते हैं, ताकि बाकी लोग भी जो अनजान हैं, जो जिसको मालूम नहीं प्रभु का वचन के विषय में, स्पेशली बपतिस्मा के विषय में, उनको भी ये सारे बात सीखने के लिए एक मौका मिलेगा। कई बार हमने बपतिस्मा के विषय में वचन सुन चुका है, परंतु आज के जो दिन है चलो बाकी लोगों को भी, दुनिया में रहने वाला हर एक लोगों को भी, स्पेशली जो हिंदी समझते हैं उनको भी हमें समझने के लिए एक मौका है। मैं इसलिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। बपतिस्मा हर एक मानव को परमेश्वर ने नियुक्त किया गया हुआ एक कार्मिक शुश्रूषा है। कार्मिक शुश्रूषा बोले तो कर्म के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा करना है। पुराना भक्तों को भी बपतिस्मा लेना है, नई भक्तों को भी बपतिस्मा लेना है। मैं पुराना भक्त बोले तो विश्वास में 25 साल 30 साल हो गए, उनके बारे में नहीं। पुराना करार, प्रेज़ द लॉर्ड, पुराना नियम के अनुसार रहने वालों को भी बपतिस्मा लेना है। नया नियम में विश्वास के साथ चलने वालों को भी विश्वास की बातों की शुरुआत है वास्तव में एक बपतिस्मा। इसलिए पुराना भक्तों को वास्तव में सादृश्य के रूप में अगर दिया है तो प्रेज़ द लॉर्ड, नई भक्तों के लिए भी बपतिस्मा एक सादृश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये बोले तो आश्चर्य हो जाएगा। यही मत सोचना बपतिस्मा लेने से मैं पवित्र हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। बपतिस्मा होने से कोई पवित्र नहीं होगा। बपतिस्मा लेने से किसी का पाप भी शुद्ध नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग गलत बात तो सिखाते हैं, बपतिस्मा लेने से हम तो शुद्ध हो जाएगा। नो, बपतिस्मा लेने से कदापि कोई मनुष्य शुद्ध नहीं होगा, उसको प्रूव करूंगा। बपतिस्मा केवल एक सादृश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुराना भक्तों के सादृश्य है, नए भक्तों के भी एक सादृश्य है वास्तव में बपतिस्मा। पुराना भक्तों के विषय में एक दो शब्द हम पढ़ेंगे पुराना भक्तों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 1 से लेके हम पढ़ना शुरू करें। पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 1 से लेके, श्रद्धा से पढ़ने का। जिसका मोबाइल ऑन है उनका मोबाइल ऑफ करके रखना प्लीज। हाँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। हाँ। कि हमारे सब बाप दादे हाँ। बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हाँ। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। पुराना भक्त में वास्तव में यीशु मसीह का ही बपतिस्मा लिया, परंतु सादृश्य था। कैसे? लाल समुद्र पार किया, पानी का बपतिस्मा हो गया, सादृश्य। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बादल के नीचे से गया, रात को मेघ स्तंभ, रात को अग्नि स्तंभ, दिन में मेघ स्तंभ। आमीन। बादल के नीचे से गया, ये भी वास्तव में पवित्र आत्मा पाया हुआ बातों की सादृश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पुराना भक्त लोग वास्तव में लाल समुद्र पार किया, ये बातें वास्तव में एक सादृश्य है। परंतु वो चट्टान वो किसका बपतिस्मा था? हे मूसा का था, तो लोगों ने वास्तव में एक हो गया, परंतु बपतिस्मा किसका था? प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह का था। वो चट्टान मसीह था।
इसलिए पुराना भक्त भी वास्तव में पौलुस कहता है यीशु मसीह का ही बपतिस्मा लिया, परंतु सादृश्य था। तो बपतिस्मा एक सादृश्य है। दूसरे एक सादृश्य पहला पत्रस 3 अध्याय का 20 और 21 वाक्य आप पढ़ना शुरू करें। दूसरे एक सादृश्य जिसको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाकी लोगों को आपको सिखाने के लिए मौका मिलेगा। हाँ, जिन्होंने हाँ, उसमें बीते समय आज्ञा न मानी, हाँ। जब परमेश्वर, पहला पत्रस 3 अध्याय का 20 और 21। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, हाँ। जब परमेश्वर नूह के दिनों में हाँ। धीरज धरकर ठहरा रहा, हाँ। और वह जहाज बना रहा था, हाँ। जिसमें बैठकर हाँ। थोड़े लोग हाँ। अर्थात 8 प्राणी हाँ। पानी के द्वारा बच गए। हाँ। उसी पानी का दृष्टांत हाँ। अर्थात बपतिस्मा हाँ। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, ये भी एक सादृश्य है। नूह के समय पर 8 जन पानी के द्वारा गुजर के उन्होंने वास्तव में रक्षा प्राप्त की। आश्चर्य की रक्षा बोले तो पानी से कोई मरा नहीं, बाकी सब लोग प्राणी मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उनको रक्षा किया वह वस्तु कौन सी था? बोल सकते? नूह का सारे परिवार 8 जन उन्होंने पानी के द्वारा पार करके वास्तव में हमें रक्षा प्राप्त की, मरा नहीं कोई भी पानी के द्वारा। परंतु आप ये बोलिएगा उनको पानी से बचाव चीज कौन सी था? उद्धार के लिए, रक्षा के लिए उनको कौन सी चीज से मदद की? बोलिए, बोलो। हाँ, जहाज पानी नहीं, पानी दंड था उनके लिए, पानी दंड था उनके लिए। परंतु वो बोट, वो जहाज, उसके कारण तो जहाज सादृश्य है। वैसा ही यीशु मसीह का बपतिस्मा एक सादृश्य है। पर बपतिस्मा का अर्थ यही है, यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना, यही वास्तव बपतिस्मा है। इसलिए पानी एक सादृश्य है। पानी के द्वारा किसी को उद्धार नहीं होगा, पानी के द्वारा किसी का पाप मिटाएगा नहीं, परंतु हमें बपतिस्मा दिखाना वाला सादृश्य यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना, यही आपको उद्धार देगा। पानी कुछ भी नहीं करेगा। पानी क्या है? 300 फुट हमें गहराई में प्रेज़ हमने कुआं खोदा, उनमें से पानी निकाल के प्रेज़ द लॉर्ड हमें पॉल पास्टर और हमें राहुल पास्टर भर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पता नहीं वो लोग के हाथों में कितना कितना मैल होगा, कितना गंदा होगा, पहले वो खुद ना के बाहर आया, उसमें आपको भी नहलाने के लिए मैं लेके जाएगा। वो पानी आपको क्या करेगा? शुद्ध करेगा? वो पानी कुछ नहीं करेगा आपको। वो पानी से डूबने से आपका पाप शुद्ध नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा ले लो हमें अपना आप हो जाएगा। अपना आप नहीं होगा, अपना आप पाप नहीं मिटाएगा। तुम उस पानी का बपतिस्मा की सादृश्य उसमें गहरा गया हुआ बातें अनुभव करना पर जीवे। मैं यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ प्रेस आया हूं। मैं पाप में मर चुका हूं, यीशु मसीह के साथ मैं मरा हूं, यीशु मसीह के साथ गाड़ा हूं, यीशु मसीह के साथ जिलाया गया है। वो चीज आपको पापों से शुद्ध करेगा, पापों से छुटकारा देगा विश्वास के कारण। नहीं तो पानी क्या करेगा? कोई भी पानी चलेगा। एक बार गोवा में प्रेज़ द लॉर्ड हम एक पात्र गटर में बपतिस्मा दिया। गटर मालूम है ना? बारिश आके रोड पर बहुत पानी जमा था, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत गहराई था वो कुंड, उसी में बपतिस्मा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी के विषय नहीं है, पानी कुछ नहीं करेगा, पानी आपको पापों को शुद्ध नहीं करेगा। परंतु बपतिस्मा बोलने वाला उस सादृश्य है
यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना, यही वास्तव में आपको छुड़ाएगा पापों से। फिर क्या है बपतिस्मा? फिर क्यों लेने का? बपतिस्मा इसलिए लेने का, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। ये यीशु मसीह ने दिया हुआ एक कमांडमेंट है, आज्ञा है, तुम बपतिस्मा लो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आप समझना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पानी में डूबने से प्रेज़ द लॉर्ड आपका पापों को कुछ होने वाला नहीं, गिल्ला होएगा आपका शरीर, मेल गिल्ला हो सकता है। मेल, आपका मेल है ना, ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ के सुना, पहला पत्र आ रहे फिर भी पढ़ो। उसी पानी का दृष्टांत हाँ। अर्थात बपतिस्मा हाँ। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ। अब तुम्हें बचाता है। हाँ। इससे हाँ। शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, दूर करने की अर्थ नहीं है। थोड़ा गिल्ले हो जाए तो प्रेज़ द लॉर्ड जल्दी मेल प्रेज़ द लॉर्ड निकालने के लिए मौका मिलता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अपने पत्नी को बोलने का, थोड़ा सर्फ एक्सेल लेके आओ, प्रेज़ द लॉर्ड मुझे रगड़ा दो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरा मेल पूरा दूर हो जाएगा। अंदर का मेल को कौन दूर करेगा? वो अर्थ नहीं है बपतिस्मा। मेल का दूर करने वाला अर्थ नहीं है बपतिस्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये बपतिस्मा सबके लिए, पुराना भक्त के लिए भी है, नया भक्त के लिए भी है, पुराना करार वालों को भी है, नया करार, सबको यीशु मसीह का बपतिस्मा है। परंतु पुराना भक्तों के लिए, पुराना करार के भक्तों के लिए एक सादृश्य दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु नया भक्तों के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का मरण, गाड़ना, पुनरुत्थान, ये तीनों में प्रेज़ द लॉर्ड बपतिस्मा का अर्थ आ गया। वो है वास्तव में बपतिस्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम एक एक वचन के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अब पहला एक सवाल है, बपतिस्मा बोले तो क्या है? व्हाट इज द बपतिस्म? बपतिस्मा बोले तो क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला एक आमेन आमेन उसमें एक हमें उत्तर ढूंढेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मत्ती सुसमाचार तीसरे अध्याय का हमें प्रेज़ 14 से लेके 16 तक, मत्ती सुसमाचार बपतिस्मा बोले तो क्या है, पहला सवाल, मत्ती सुसमाचार तीसरे अध्याय का 14 से लेके 16। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना। आमीन। बपतिस्मा का पहला एक बात, बपतिस्मा बोले तो हर धार्मिकता को पूरा होने के लिए, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को जुड़वाने के लिए। अधर्मी था हम, अधर्मी, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का तो कोई लेना देना नहीं था हमें। परमेश्वर की भाषा में हम बोलेगा, हम परमेश्वर के शत्रु थे। कोलोसन चैप्टर पहला अध्याय का 20 और 22 तक अगर पढ़ेगा, उसमें लिखा है पहले तुम कौन थे, तो पढ़ेंगे कोलोसन चैप्टर पहला अध्याय का 20 से लेकर 22 तक। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी को हो चाहे स्वर्ग की। तुम जो पहले निकाले हुए थे, तुम पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, मन से बैरी थे, परमेश्वर के शत्रु थे हम। हमारा बुरा कामों के कारण, जितने लोग बुरा करते हैं परमेश्वर के शत्रु है, जितना भला करता है हमें परमेश्वर का मित्र है। इसलिए बुरा कामों के कारण हम परमेश्वर के शत्रु थे, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस शत्रुता को मिटाकर, अधार्मिक हमारा जिंदगी से हटाकर हम एक धार्मिक प्रेरित व्यक्ति बनने के लिए वास्तव में बपतिस्मा यीशु मसीह दिया गया। बपतिस्मा का द्वारा हर धार्मिकता हमारे जीवन में पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर का शत्रु बन के रहने वाले के अवसर थे हमें, परंतु परमेश्वर ने हमें उसकी प्रेरित लॉर्ड पुत्र का कारण हमें प्रेरित लॉर्ड हमें वास्तव में पिता के साथ, परमेश्वर के साथ वास्तव में एक होने के लिए, उस अधार्मिकता हटाने के लिए, उस दुष्ट प्रवृत्ति हमें यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा धो के शुद्ध होके एक धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए, ऐसा परमेश्वर के साथ हम हरेक उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में पूरा होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दी। तो बपतिस्मा बोले तो धार्मिकता को पूरा करना।
नंबर 2, बपतिस्म क्या है? प्रेस हम पढ़ेंगे। प्रेस चलो बपतिस्म क्या है हमें प्रेस चलो पहला पत्र 3 अध्याय के 21 वाक्य जैसा पढ़ा हमने पहले उसका अभी थोड़ा सा वर्णन करेगा। पहला पत्र 3 अध्याय का 21 वाक्य। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, फिर क्या है? परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 2 बातें बपतिस्मा प्रेज द लॉर्ड हमें क्या करते हैं? एक शुद्ध विवेक। इसका मतलब पहले हम अशुद्ध विवेक में थे, पहले हम गलत बातों में थे, हमें समझ में नहीं आता वास्तव में प्रेज द लॉर्ड में परखने के लिए मौका नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूं गलत काम है क्या? इतना तक मौका नहीं है। मैं एक बार एक वकील को जाके मैंने बोला, वकील बहुत फेमस है, बहुत फेमस वकील है बदलापुर का, कल्याण का, प्रेज द लॉर्ड। इस एरिया का बहुत भयानक वकील है, उसका नाम से बहुत बड़ा हाल भी है इधर बदलापुर स्टेशन के नजदीक बहुत बड़ा हाल है, उनका नाम से मैं नाम ले लेना चाहता। वो वकील के बारे में बात कर रहा हूं। अपना पत्नी छोड़ के उन्होंने दूसरा एक पास्टर का बेटी को प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता चला वो बात है। मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे उसके घर में गया अंबरनाथ में। मैं बल मारा, कौन है करके पूछा। उनकी घर का नौकरा के पूछा, आपने अपॉइंटमेंट लिया है क्या? बोले नहीं लिया। उनको बोलो पास्टर बॉस इज स्टैंडिंग आउटसाइड। वो गया के बोला पास्टर बॉस बदलापुर से आपको मिलने के लिए आया। इतना मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ ठीक है, उनको वेट करने के लिए बोलो। वो लोग सब बेडरूम में थे, सब करके मैं प्रेज द लॉर्ड विजिटिंग रूम में आ गया। मैंने उसके एक ही बात बोला, तू जो कर रहा है गलत है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी अपने कलिशे में आया करता था, वो भी थोड़ा इतना सही नहीं था। अभी कैंसर होके यूके में है अभी वो। प्रेज द लॉर्ड। इस वकील को मैंने बोला तू ऐसे सा गलत काम कर रहा है, इसलिए तुम मन फिराओ करके बोला। वो बोला आप चुप रहो। मेरा मन में ये आशा किसने पैदा की? मेरा दूसरी लड़की को लेके घूमना, ये आशा किसने पैदा करके तुम पूछ रहे कि हाँ वो किसने पैदा की? मैं बोला आप ही बोलो। परमेश्वर ने पैदा की मेरा हृदय के अंदर है। अपना पत्नी छोड़ के दूसरा व्यक्ति का लड़की लेके घूमना, ये आशा वास्तव में तेरे बारे में नहीं बोला मैंने। आशा प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर ने पैदा किया क्या? हमें पे चला। हाँ परमेश्वर ने पैदा की। मैं एक ही शब्दों से नहीं है करके मैं आपको दिखाऊं। हाँ दिखाओ। मैं बोला याकूब का पत्री पहला देख 17 वाक्य थोड़ा पढ़ के सुनाए, कलीसिया को भी सुनाए, अगर कोई ऐसा कंडीशन में है उनको सुधरने के लिए मौका मिले। हाँ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता से आते हैं। अभी बोलो तुम जो कर रहा उत्तम वरदान है, उत्तम दान है, ये अच्छा है, भला है। तू जो कर रहा है अगर परमेश्वर के पास आता है, तू करने वाला बुरा काम शैतान की ओर से आते हैं। उनको मैंने बोला मैं ये बात सही करके तुम समझने के लिए, आने वाला कुछ महीने के बाद तेरी साथ उस लड़की साथ में रहने के समय बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होगा, परंतु तेरे शरीर से एक ड्रॉप ब्लड तक नहीं गिरेगा। तब तुझे मालूम पड़ेगा तू जो कर रहा है गलत है। ये बोल के 3 महीने के बाद बाइंदर में वो लड़की के साथ जाने के समय उसका नया गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरा नाश हो गया, परंतु उनका शरीर से एक ड्रॉप ब्लड तक नहीं गिरा। फिर भी शादी की उससे
अभी उसके साथ ही जी रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बोलने के लिए मुझे कोई डर नहीं है। वो बहुत बड़ा हाई कोर्ट वकील है, वो बड़ा फेमस वकील है। अपने चर्च का केस लड़ने के लिए उसके पास गया मैं। वो बोला 1 साल लड़ने के लिए 25,000 देना पड़ेगा आपको। 25,000 1 साल लड़ने के लिए। आप पास्टर है इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा धमकी दिया था उसको उस बात है, मैं इसलिए ज़्यादा फीस ले रहे मेरे से। मैं उनको छोड़ के दूसरे एक अमे व्यक्ति के पास गया। आमीन। वो बोला मैं टोटल केस खत्म होने तक आपसे 25,000 लेगा। मैं बोले कि जहादी व्यक्ति वकील 25,000 टोटल अक्का केस खत्म होने तक 25,000, और ये विश्वासी वकील प्रेज़ द लॉर्ड साल में 25,000। 3.5 वर्ष चलाया ये केस। प्रेज़ द लॉर्ड 3.5 वर्ष चलाया जगह के विषय में केस मैंने, क्योंकि बिना मतलब से हम उसकी जो अपना जो जिस मालिक से हम जगह लिया उसकी बहन ने उनको उनके प्रॉपर्टी का शेयर नहीं दिया करके बोल के केस किया, तो हमें भी उसमें जोड़ दिया। बस यही है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। आखिरी में उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, छुटकारा हो गया हमारा। बस 3.5 वर्ष लिया, परंतु वो जो वकील है अमरनाथ का जो मैंने अपना केस लड़ने के लिए दिया, वो टोटल प्राइस 15,000 मेरे से लिया। 10,000 बोलते नहीं चाहिए, आपसे ज़्यादा कुछ मैं लेके मैं क्यों बर्बाद हो जाऊँ, इतना नहीं चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जादी वकील कितना डरते परमेश्वर से, परंतु प्रभु का जन कहलाना वाले ये वकील कोई डर भी नहीं है, उल्टा पाप भी कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब प्रियो, आमीन। शुद्ध विवेक बोले तो क्या है मालूम है? व्हाट डू यू मीन शुद्ध विवेक? थोड़ा पढ़ेंगे। शुद्ध विवेक नीति वचन 9 अध्याय का 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है शुद्ध विवेक क्या है। पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना, यहोवा के भय मानना बुद्धि का आरंभ है, ज्ञान की आरंभ है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यही समझ, यही विवेक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही विवेक है, यही समझ है। परम पवित्र, इसका मतलब बिना पवित्रता के ईश्वर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बिना पवित्रता पर चलने वाला ईश्वर भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लड़की के लेके हो भागा, इसको लेके ये भागा, इनके एंटरटेनमेंट प्रेज़ द लॉर्ड, तुम तरीका दो, ऐसा करने वाला भी ईश्वर है। आमीन। रंबा तिलोत्तमा है ना, क्या नाम है? उर्वशी लंबा तिलोत्तमा, होम तिम तरीका दो, वो सब है इसमें। पवित्रता ही। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु हमारा परमेश्वर को होने करके लेकर पढ़ेंगे तो एक बार और उस वचन, यहोवा का भय मानना, यहोवा की भय मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यही समझ है। अगर आप ये पाएगा ना, ये ईश्वर का स्वभाव आपको मिलेगा। अगर वो ईश्वर का मानेगा ना, आप मक्खन चोरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उसका स्वभाव भी आएगा। उधर नाचते हुए देखना, इधर खूर का देखना, नाने के लड़कियों को वस्त्र उठा के, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लीला है, लीला। अगर मैं करेगा पाप है। मैं कोई लड़की को अगर देखेगा ना, अरे बाप रे, ये तो मेरा पत्नी झगड़ा करे, क्यों देखा क्यों देखा क्यों देखा, दूसरा हथकड़ी बना देगा मुझे। मैं ये बोल नहीं सकता कि मेरा लीला है। इसलिए हम इधर लिखा है, हमें परम पवित्र परमेश्वर को जानना, यही वास्तव में प्रेज़ समझ, अदरवाइज विवेक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये विवेक अगर पाने के पहला स्टेप है बपतिस्मा। दूसरा क्या है? पहला पत्र, तीसरा देखिए 21 वाक्य। दूसरा क्या है? एक विवेक मिलना, दूसरा और परमेश्वर के वश में हो जाना। टोटली परमेश्वर के वश में आना। बपतिस्मा का द्वारा एक व्यक्ति टोटल परमेश्वर के वश में आते। बाजू वाले से झगड़ा करे तो पर तूने बपतिस्मा लिया ना, तू ऐसा बोल सकता है क्या? तू ऐसा कर सकता है क्या? तू चर्च में जाता है ना, तू गाली गलौज कैसा करे? तेरा पास्टर आने दो। पर पास्टर को पूछते
तू कैसे सिखाते अपने लोगों को? अरे बाप रे, मैं कुछ ज्यादा कुछ सिखाता भी नहीं। मेरे को पूछते, बाजू वाला गाली दी, अब मेरे को पूछते क्यों तू ऐसा सिखाते क्या? क्योंकि जादी लोग समझ चुका है, यीशु मसीह के साथ एक व्यक्ति जुड़ जाते हैं, वो इस तरीका से बातचीत कर नहीं सकते। जादी लोग भी समझ चुका है। समझना, बाप्तिस्मा समझ के लेना। आज ये जरूरी नहीं है तो बाप्तिस्मा लेके प्रेचर इधर के गिनती बढ़ाओ, नो नो, समझ के बाप्तिस्मा लेने का। आज अगर मुझे अभी भी गाली बोलना है, बोलते रहना, पर बाप्तिस्मा मत लेना। जब गाली बोलना बंद करेगा ना तभी लेना। अभी भी तंबाकू खाना है, बाप्तिस्मा मत लेना, तंबाकू बंद होएगा तभी लेना। चलो, शेलू में एक बहन उपदेश देते हैं, तू तंबाकू खाते रहो अपना आप बंद हो जाए, परंतु बाप्तिस्मा लो। उसको मिलता हूं मैं शेलू में जाके, उसका शेलू में जाके मिलता हूं मैं, शीघ्र मिलेगा। मैं क्यों मिलने का, उनका तो मुलाकात हो चुका है, अभी सामने आएगा पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। तंबाकू खाओ करके बोल रहे, हाँ, अपना आप बंद हो जाएगा। मैं आपसे विनती करता, अभी भी आपका तंबाकू खाने की इच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्त्री लगाने की इच्छा है, कोई बोलते जब तक ये लगाता नहीं पाता, ये आता नहीं, मत करो बाप्तिस्मा, मत लो बाप्तिस्मा। आमीन। क्यों बाप्तिस्मा लेने का बिना मतलब से? अभी तो एक मार खा रहे, बाप्तिस्मा लेकर 10 मार मिलेगा। इससे अच्छा 10 मार क्यों खा रहे आप? बाप्तिस्मा मत लो, और सोच समझ के ये सब हटा के प्रेज़ और बाप्तिस्मा लेने के लिए कोशिश करो। आमीन। प्रेज़। अभी गाली गलौज करना, अभी भी वही करना है तो करो। तंबाकू खाने वालों को एक छोटी सी एक कहानी सुनाता मैं। मेरा घर का बाजू में पूरा वो क्या बोलते क्या बोलते हैं, फील्ड, खेत है, खेत जो मैं साई विहार पवार कॉम्प्लेक्स में रहते, उत्ते मैंने जल्दी से थोड़ा तंबाकू डाल दिया। उल्लासनगर का सारी डुक्कर आके ये करते गया, परंतु एक भी तंबाकू का टुकड़ा भी वो लोग खाया नहीं। वही चीज तू खा रहे जो डुक्कर नहीं खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डुक्कर नहीं खाते ना वही तुम खा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डुक्कर आधा पक्का आधा कच्चा सब संडा बिंडा गुंडा सब खाएगा, परंतु तंबाकू नहीं खाएगा वो। मैं डाला उनके सामने तंबाकू, भाग के आया, कुछ डाल दिया करके सोच के, सब आके ऐसा तब किया। अच्छा, उसके सामने थोड़ा बियर डाल के देखो, उसके सामने थोड़ा बियर डाल के देखो, उसके सामने थोड़ा दारू डाल के देखो। जो डुक्कर नहीं खाते, डुक्कर नहीं पीते, वो सींच वास्तव में इंसान खाते पीते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, बाप्तिस्मा लेने के बाद तुम टोटली परमेश्वर के वश में हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये मत सोचना प्रभु आपको पकड़ के बांध के चैन डाल के प्रेज़ द लॉर्ड गोदरेज का बड़ा ताला लगा के रखेगा, ये मत सोचना। कदापि परमेश्वर ऐसा करेगा नहीं। प्रभु क्या करता मालूम है? दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा है और परमेश्वर में खुला कर दिया हमें। दिस इज योर टाइम, तुम्हारा समय है तुमको अच्छा चुनने का, बुरा चुनने का, भला चुनने का, बुरा चुनने का, अनुग्रह चुनने का, श्राप चुनने का, वो तेरा हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने खुला रखा, हमने स्वतंत्र किया। तो पढ़ो गलाती पत्र 5 अध्याय का पहला वाक्य, इसे पहला वाक्य, स्वतंत्र के तुझे यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र किया। अतः इसी में स्थिर रहो, उसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में, दासत्व के जुआ में फिर से न जूतो, ना झुको, ना पड़ो। दासत्व के जुआ है, फिर से तुम कुछ किया तो फिर से उसमें फंसेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु ने स्वतंत्र किया, वश में किया प्रभु ने, ताकि स्वतंत्र में है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड एक लड़की बाजू से जा रही, मेरा सता इसे एक अनुभव हुआ है। मैं बाप्तिस्मा लेके 4-5 महीना हो गया, कोड़ाबा नेवी नगर में रहते हैं। उसी टाइम प्रेज़ साइकिल में जा रहे, एक लड़की आगे से जा रहे, मैं लड़की को देखे जाके प्रेज़ मेरा साइकिल टैक्सी में ठोक गया।
ये मेरे साथ तो मैंने किया हुआ अनुभव है। Praise the Lord। प्रभु ने मुझे पकड़ा नहीं, अरे मत देखो रे, मत देखो रे, मत देखो रे, ऐसा बोल के मेरा चेहरा में पर्दा नहीं डाला। मैं देखे टैक्सी में ठोका, टैक्सी वाला के पीछे ठोकने के कारण मैं भी गिर गया। साइकिल का आगे 8 शेप में हो गया, 8 शेप में आगे के रिम 350 रुपये खर्च हो गया बस। मेरी कहने की मतलब है स्वातंत्र किए प्रवेश ताकि साथ वश में भी किया है। वश का मतलब ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड हमें बांध के रखा, नो, दिस इज यूर टाइम तुम सोचने का मैंने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह क्या, मैं शुद्ध विवेक पाया है मसीह क्या, अभी मुझे कोई गलत काम करना नहीं। अगर इतना आप केवल चाहेगा प्रभु आपको सहायता करेगा उसी बातों में। कौन सी चाहत है आपका, भला अच्छा चाहत है प्रभु साथ देगा, बुरा चाहत है शैतान साथ देगा, दोनों है आपका साथ। एक तो परमेश्वर भी है शैतान भी है। बुरा चाहत है वो साथ देगा, हम अच्छा चाहते हैं परमेश्वर साथ देगा। दिस इज यूर डिसीजन, तुम्हारा निर्णय है मुझे कैसा जीना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बपतिस्मा का दूसरी एक बात है प्रेज द लॉर्ड हमें शुद्ध विवेक मिलना और परमेश्वर के वश में आना। तीसरा बपतिस्मा बोले तो क्या है, व्हाट इज बपतिस्म? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। एक्ट्स चैप्टर प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय 28 मैं मेन कुछ पॉइंट प्रेज बात कर रहा हूं, मेन कुछ पॉइंट। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। प्रेज सॉरी यस 228 या तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। हाँ। तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। नो नो नो, प्रेरितों की था 228 ओके ओके मत्ती सुसमाचार 28 मत्ती सुसमाचार 28 सॉरी आई एम वेरी सॉरी मत्ती सुसमाचार 28 18-19 वाक्य कमांडमेंट। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हाँ। मुझे दिया गया है। हाँ। इसलिए तुम जाओ, हाँ। सब जातियों के लोगों को हाँ। चेले बनाओ हाँ। और उन्हें पिता, हाँ। पुत्र हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से हाँ। बपतिस्मा दो। दिस इज नाम कमांडमेंट, एक आज्ञा है, इसलिए इसको पालन करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचिएगा मसीह क्यों इसको पालन किया, यीशु मसीह क्यों इसको पालन की? यीशु मसीह की जरूरत नहीं है बपतिस्मा लेना, पर क्यों इसको पालन करके क्यों किया? क्योंकि लिखा है ऐसे सारी धार्मिकता पूरा होने दो करके लिखा है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने वास्तव में हमें एक रास्ता दिखा के चला गया। कहां लिखा है? दूसरे पत्र दूसरे अध्याय के 22 कौन सी वाक्य है? प्रभु ने एक उस पद चिन्ह पर चलो करके लिखा है। कौन सी? दूसरा पत्रस, पहला पत्रस 2:21 या। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, हाँ। क्योंकि मसीह भी हाँ। तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ। तुम्हें एक आदर्श दे गया, हाँ। कि तुम भी हाँ। उसके पद चिन्हों पर चलो। उसकी पद चिन्ह पर चलने के लिए वास्तव में हमें बुलाया गया। अगर यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं लिया होता, प्रभु ने बोला ना उसको पद चिन्ह पर, वो कहां बपतिस्मा लिया? चलो इतने क्यों मैं बपतिस्मा लेने का? पर यीशु मसीह कदापि आप और मैं ऐसा ना पूछने के लिए उन्होंने करके दिखाया। उसका बपतिस्मा की जरूरत नहीं है। यूहन्ना इसलिए रुका रहा था उसको, तुम क्यों मेरे हाथों से बपतिस्मा ले रहे हैं? मैं तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना मुझे उचित है। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? क्या कि हम उसके पद चिन्ह पर चले, पद चिन्ह पर चले, उसका पीछे पीछे चले। कल कोई नहीं बोलेगा प्रेज द लॉर्ड यीशु ने बपतिस्मा नहीं ली इसे मैं भी नहीं लेगा, यीशु बपतिस्मा लिया तो मैं भी लिया होता। इधर यीशु बपतिस्मा लेने के बाद भी नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए बपतिस्मा बोले तो नंबर 1 बपतिस्मा बोले तो परमेश्वर से मिलने वाला नीति धार्मिकता। दूसरा अच्छा मन, अच्छा विवेक और परमेश्वर के वश में आने की बातें। तीसरा इट इज एन कमांडमेंट, ये आज्ञा है यीशु मसीह का। जाओ अब दुनिया के चारों तरफ, जो विश्वास करे उसका पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे के मेरी चेला बनाओ। ये आज्ञा है, कमांडमेंट है।
इसलिए इसको पूरा करना। नंबर टू हम सोचेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा किसको देगा? टू हुम विल गिव द बपतिस्म? हम किसको देगा बपतिस्मा? प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 हम किसको देगा बपतिस्मा? मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 5 से लेकर 6 हम किसको बपतिस्मा देगा? तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यरदन नदी में बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना आया। उस समय के लोग भी बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, चोरी करता होगा, कुछ न कुछ पाप करता होगा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये नहीं बोला, ठीक है तुम दारू पीते हो, कोई बात नहीं, आओ बपतिस्मा लो, अपना आप छूट जाएगा, ऐसा नहीं बोला। एक बात तो पूछूं मैं, मेरी पोती है ना, पोती नाती, सॉरी पोती ले, पोती है, पोता आना वाला है, जाना दो। मेरी नाती, मुझे मालूम है इसको 3 बजे संडास होएगा, मुझे मालूम है 3 बजे इसको संडास करना ही है। उसके संडास आने के टाइम कोई भी कोण में आके ऐसे खड़ा हो जाएगा, हिलेगा नहीं, खड़ा हो जाए, तब समझने का हाँ इसको आ रहे। 3 बजे गया, 3:30 बजे गया, 4 बजे गया, मेरे को डोंबिवली जाना है, मेरे को डोंबिवली जाना है। मेरी पत्नी ऐसी बैठे है, ये लोग दोनों ऊपर है, मेरे को धोखा देना है। 4 बजने के बाद भी संडास नहीं किया। मैं बोला उसको, ए जो है ना तू, अभी मैं धोख के जाता हूं, पहले तू कर, बात में कर लेना, क्योंकि मेरे को जाना है डोंबिवली, इसलिए पहले धो लिया मैंने। बात ने संडास कर दिया। कैसा रहा सुनंदा बहन? कैसा रहा? पहले धो लिया, अभी कर रहे। अरे पहले इसका पाप का जीवन का खत्म होने दो, उसके बाद धो लो उसको। चलो मैं, तेरे को जल्दीबाजी है, तेरे को जल्दीबाजी है, नंबर दिखाने का 12 जन को बपतिस्मा लिया। तेरे को जल्दीबाजी है, पर परमेश्वर को जल्दीबाजी नहीं है। परमेश्वर को जल्दीबाजी होता 8 जन बचा के बाकी लाखों को मारने के नहीं देता वो। प्रभु को कोई जल्दीबाजी नहीं है। उस दिन नोहा के समय पर 8 जन को बचाया, बाकी लाखों मारा गया। उस समय के गिनती मैंने ले लिया तो कम से कम 25 और 30 लाख लोग मारा गया। मैंने विकिपीडिया के द्वारा उसकी गिनती लेने के लिए कोशिश की। नोहा के प्रलय में इतने लोग वास्तव में दुनिया में थे। उस जगह में चलो 25-30 लाख जन को ऐसी छोड़ दी परमेश्वर ने, पर 8 जन को बचाया। केवल वही बातों में परमेश्वर की बातों को मान कर चलने के लिए शुरू किया था। तो ये मत सोचना अवस्था देख के परमेश्वर सुधार डालेगा, नहीं, व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था नियम के अनुसार वो छुड़ाएगा आपको। आपकी अवस्था देख के नहीं, अभी बपतिस्मा लो, बात अपन आप छूट जाएगा, नो। इसलिए बात तो मैं चलो बदबू मार रहे, अभी बदबू। आप सोचो पहले धोख के दे दिए मैंने, बात ने संडास किया तो बदबू नहीं मारेगा? यही बदबू चलते आजकल कलीसिया में, बिना तो समझ के लोगों को बपतिस्मा देते हैं। अभी भी मैं वादा कर तो बोलता आपको, अगर आपको पाप का जीवन अभी भी जीना है, अब भी तंबाकू खाना है, अब भी मित्र लगाना है, अब भी दारू पीना है, अब भी गाली देना है, मत लो। गिनती दिखा सकता किसको? पास्टर बॉस को। गिनती किसको दिखाएगा? गिनती देना है उस महान परमेश्वर को। तेरी मेरा फायदा के लिए गिनती बढ़ा के कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको मिला बपतिस्मा दे दिया, छोड़ दिया।
वो कौन सी जीवन जी रहे समझना चाहिए था। अगर ऐसा जीवन जीने वालों को मन नहीं है बपतिस्मा लेने की, उसको बपतिस्मा देना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जैसा पास्टर लोग बहुत बड़ा गलती करते अपना गिनती बढ़ाने के लिए। नो, कौन सी किसको गिनती दिखाने का? बारगांव से कोई इनकम है ही नहीं इस कलीसिया को, फिर किसको दिखाने का इनकम? कितनी दिखानों के गिनती? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, पाप को कबूल करके छोड़ने वालों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बपतिस्मा देना कहीं लिखा है। क्या बोला यूहन्ना ने? उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर, अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में मान लिया वो लोगों ने। यस प्रभु, मैं ऐसे गलत करता हूं, मुझे माफ करो, दोबारा मैं नहीं करूंगा। ऐसा मानकर यॉर्दान नदी में बपतिस्मा लिया। हम किसको बपतिस्मा देंगे? अपने अपने पापों को मान के छोड़ के जीने का समर्पण किया हुआ लोगों को हम बपतिस्मा देंगे। सबको नहीं, सबको बपतिस्मा नहीं देगा। हम अपने अपना पापों को माना, यस मैंने अब पाप किया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मुझे अभी पाप करना नहीं, प्रभु मुझे सहारा करना। ऐसे विश्वास, ऐसी प्रार्थना से चलने वाले लोग, उसको बोलते डेडिकेट किया वाला, समर्पण किया हुआ लोग। इसका मतलब व्यक्ति बाद में पाप नहीं करेगा, करेगा। ऐसा नहीं करेगा, कर सकता है, कर सकता है, होता है उनसे पाप, परंतु फिर भी प्रभु मैं पाप किया हूं, मुझे क्षमा करना। ये सुविधा भी प्रभु ने हमें दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनसे, आपको मालूम है ये जानबूझ के पाप करने वालों को कोई परमेश्वर की कृपा नहीं मिलेगा, ये मत सोचना। प्रेज़ द स्तोत्रम। प्लान करके पाप करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं। कभी कभी मुंह से गलत निकल गया, बस ऐसे हो गया, मेरा मुंह से गाली निकला, मेरा मुंह से गलत शब्द बोल दिया, अचानक मैं गुस्सा हो गया। ये सारी बातों को प्रभु क्षमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है अपने अपने पापों को कबूल करने वालों को बपतिस्मा देगा। और किसको बपतिस्मा देगा? हम। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्को सुसमाचार 16:16, मार्को सुसमाचार 16:16। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा, जो विश्वास ना करेगा, वो दोषी ठहरा जाएगा। तो किसको बपतिस्मा देगा? विश्वास करने वालों को। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल विश्वास करने वालों को हम बपतिस्मा देगा। क्या विश्वास करेगा वो लोग? रोमी पत्र 10 अध्याय के 9 और 10 वाक्य। रोमी पत्र 10 अध्याय के 9-10 वाक्य से लेकर यीशु मसीह कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम विश्वास क्या करना है? यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये बातें तू हृदय में विश्वास करेगा, अपने ओठों से अंगीकार करेगा, तेरी उद्धार होगा। यही बात वास्तव विश्वास करना है। तो हम किसको बपतिस्मा देगा? नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप कबूल करने वालों को बपतिस्मा देगा। नंबर 2, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देगा। नंबर 3, प्रेरितों की 10 अध्याय 36 सॉरी प्रेरितों की 8 अध्याय 36-37, प्रेरित 8 अध्याय का एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरित 8 36-37 किसको बपतिस्मा देगा? मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तो खोजे ने कहा, देख यह जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोके? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। सारे मन से, आधा मन से नहीं। विश्वास से बपतिस्मा ले, परंतु वो आधा मन से नहीं। क्यों आधा मन से? क्योंकि माँ ने बपतिस्मा लिया, मैं बपतिस्मा नहीं लिया तो माँ हमेशा मुझे ठोकते रहेगा, इसलिए चलो बपतिस्मा ले लेते। उस अवस्था में नहीं। कुछ लोग शादी के लिए बपतिस्मा लेते, नो, शादी के लिए बपतिस्मा नहीं लेने का। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ पासवान लोग ऐसे उपदेश देते हैं, शादी होने से 2 दिन पहले आके प्रेज़ द लॉर्ड बपतिस्मा ले लो करके बोलते, बपतिस्मा लो।
बाद में कैसा जीवन जिएगा मालूम नहीं। इसलिए कोई बातों के लिए, कोई हमारा पर्सनल बातों के लिए आप बपतिस्मा मत लेना। कोई पर्सनल बातों के लिए आपको बपतिस्मा लेना है सारे मन से विश्वास है तो, आधा मन से नहीं, पूर्ण मन से, पूर्ण मन से ऐसा है तो बपतिस्मा लेने का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आधा मन से किया तो प्रेज द लॉर्ड, हमें आधा धो लिया, आधा नहीं धोया है ना। आधा धोते 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 पानी खत्म हो गया तो बाकी रह जाएगा बदबू मारेगा। आधा मन से नहीं, पूरे मन से, पूरे मन से। तुम किसको बपतिस्मा देगा? नंबर 1 अपना पापों को कबूल करने वालों को बपतिस्मा देगा। नंबर 2 आमें विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देगा। नंबर 3 सारे मन से विश्वास करने वालों को बपतिस्मा देगा। अभी तीसरा प्रेज द लॉर्ड आमेन, जो आमेन एक सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बपतिस्म? बपतिस्म का उद्देश्य क्या है? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट इज द पर्पस? उसका उद्देश्य क्या है बपतिस्म का? हम तो एक वचन पढ़ेंगे, रोमी पत्री आमेन 6 अध्याय का 2 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। 2 से लेके 3 तक। कदापि नहीं हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा दिया, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़ा गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तब बपतिस्म का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना। यही बात पर्पस इस बपतिस्म का उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेते, बपतिस्म का उद्देश्य उनके जीवन में पूरा नहीं होते, वो व्यक्ति अपना पाप में मरेगा। ऐसे लिखा है, अपना पाप में मरेगा। तो पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 24 वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 24, अपना पाप में मरेगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि अगर तुम विश्वास नहीं करेगा, तुम यीशु कौन है करके नहीं जानेगा, तुम अपना पापों में मरेगा। और कमाल में अपना पापों में मर गया तो उस व्यक्ति को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, उसकी आत्मा को आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन उस नाश की अवस्था से छुड़ाने के लिए किसी कर्मों से, किसी बातों से नहीं होगा। जो व्यक्ति अपना पाप में मर गया तो 2 टाइप का मरण है, एक यीशु मसीह के साथ मरना, एक पाप में मरना। जितने लोग मसीह के बपतिस्मा लेके विश्वास के साथ जी रहा है वो वास्तव में यीशु मसीह में मरते हैं। यीशु मसीह के साथ मरण परमेश्वर की नजर में मूल्य है। इसे लिखा है, धन्य है वे जो मसीह में मरे हैं। तो पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 14:13। इज इट 14:13? या 14:13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक मुर्दा प्रभु में मरते हैं, प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है, वो अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम में विश्राम पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारी मरण तक परमेश्वर बोलते हैं, मेरी नजर में तेरी मरण बहुत मूल्य है। कैसे? जो व्यक्ति प्रभु में मरते हैं, जो व्यक्ति पाप में मरते हैं, अपना पंचायत के लिए मूल्य होगा। पंचायत प्रेसिडेंट बका आएगा, एक रेत तुम्हारा छाती में ठोकेगा, एक रेत फूल का, प्रेज द लॉर्ड, एक फ्लक्स भी लगाएगा,
आमीन। स्वर्ग प्राप्त किया वह पलाना पलाना व्यक्ति का चित्र डाल के। मेरे को ये समझ नहीं आता, अभी तक कोई नरकवासी करके बोला नहीं अभी तक, साफ स्वर्गवासी। ये स्वर्ग में ये सारी पाबिल हो जाके क्या करेगा? अभी तक कोई फ्लक्स में लिखा क्या? नरकवासी फलाना पना हमारा पैसा श्रेष्ठ हमें पंचायत प्रेसिडेंट नरक में चला गया, ऐसा कोई बोला अभी? सब स्वर्ग में बाबा। कितना रश होगा उधर, ये सारा दुष्ट लोग उधर आ गया तो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब इनको मालूम है स्वर्ग और नरक, लिखते पक्का। मैं जिंदा रहने का समय उसका माल इसको लेके, इसका माल इसका चुरा के, उधर से इधर से करके 420 420 पता नहीं क्या क्या बीच करके सब कमाते हैं, मरने के बाद स्वर्गवासी हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात बोलूं, जो मुर्दा प्रभु में मरते हैं अब से धन्य है परमेश्वर के नजर में। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मूल्य है एक भक्त का मरण। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कम से कम आप एक भक्त होके मरने के लिए कोशिश करो। एक भक्त होके मरे, एक पापी होके मरने से कितना प्रेज़ द लॉर्ड बात है। एक भक्त होके मरना, कम से कम अपना पत्नी तो बोलने दो मेरा पति चला गया, कम से कम उनका मुंह से निकलने दो। ऐसा काम करे ना पति लोग, ऐसा काम करना, अपना पत्नी कम से कम शौक प्रकट करने दो, मेरा पति चला गया पास्टर। आमीन। नहीं तो क्या बोलेगा? अच्छा हो गया गया। नहीं तो पता नहीं, मेरे को हवा में खड़ा करता रहा, हवा में, धरती में उतारता नहीं है, धरती में उसका कदम रखने नहीं देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना, यही वास्तव में बपतिस्म का उद्देश्य है। उसका आपको और मुझे कोई हानि ना होने के लिए यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड जल का द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड एक रास्ता खोला। यीशु मसीह का हर एक बात तो वास्तव में एक नई चीज है उनके लिए, हर बात। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी याद सही है तो किधर लिखा है? इब्राहिम पत्री 7 अध्याय का 19-20 नया मार्ग आकाश की ओर चला गया, एक ऐसे एक शब्द है, ढूंढने दो। इब्राहिम पत्री नो, यीशु मसीह ने एक नया रात हमारे लिए खोल दिया करके लिखा है। इब्राहिम पत्री में है, अभी याद नहीं आ रहा। ओके, तो मेरी कहने के मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्म का उद्देश्य हम यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। पानी इसलिए दिया गया, पानी इसलिए दिया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सिंबॉलिक थिंग। परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड एक सादृश्य दिया गया पानी का। उसका ग्रीक शब्द है बपतिस्म का, बाप्टिज़ो, बाप्टिज़ो, BAPTIZO, बाप्टिज़ो, बाप्टिज़ो। बाप्टिज़ो का मतलब है टू इमर्स फुली इनटू द वाटर, पूरा रीति से डुबाना। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरा रीति से डुबाना, इसका मतलब बाप्टिज़ो। एक बाल तक दिखाने देना चाहिए ऊपर, इतना तो डुबा है। ऐसा किया तो यीशु मसीह के साथ मर के गाड़ा, तुरंत उसको ऊपर लेके जाए, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जिलाया।
बाहर आने के बाद एक नई जिंदगी, एक नया स्वभाव। 2 कोरिन्थियों 5:17 वाक्य के अनुसार मैं मसीह के साथ जो मसीह में है नई सृष्टि है, पुराना बात बीत गई, वह सब कुछ कुल मिला के नया हो गया। एक नया मनुष्य पैदा होना। अगर बानी को ऊपर से आ गया, हर बातों में एक नया, आपकी नजर नया, आपकी कान नया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मुंह नया। आज मुंह खोल के बपतिस्मा लेना। कोई विश्वासी लोग ऐसे एक बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा लेने के बाद लंबा गाली सुनाते हैं। इसका मतलब उसका मुंह अभी तक बपतिस्मा लिया नहीं, मुंह खोल के बपतिस्मा देगा। आज पानी अंदर जाने दो, चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा गाली देते पता है, तेरी तो करके सुनो जाते, शुरू हो जाते, उसके बाद पूरा नॉनवेज 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 नॉनवेज। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नो, क्यों बपतिस्मा लिया? फिर ऐसा है तो अगर ऐसा गाली देना है तो अपना मजे में रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बपतिस्मा का मतलब टू इमर्स फुली इनटू द वाटर। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी से डुबाना। आमीन। और ऊपर आया तो जिलाएगा यीशु मसीह के साथ। उद्देश्य ये यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना। यही वास्तव में बपतिस्मा का उद्देश्य है। आप उस उद्देश्य को पकड़ के चलो। पानी को चलो, कोई ध्यान मत दो ना। हम पानी को ध्यान देते, मैंने बपतिस्मा लिया, ओ बहुत बड़ा कार्य किया तूने, और मुंह से निकलने वाला गंदगी, सोचने वाला गंदगी, देखने वाला गंदगी। बपतिस्मा का पर्पस है, उद्देश्य है। मैंने जो बोला, दूसरे एक उद्देश्य भी है, ये बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा। दूसरे एक उद्देश्य गलाती पत्री 3 अध्याय का, गलाती पत्री 3 अध्याय का 27 यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह को पहनाएगा। 27 यस। और तुम में से गलाती पत्र 3:27। हाँ। और तुम में से जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीहा का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीहा को पहन लिया है। पहन लिया है, मसीहा को पहन लिया। आओ, कितना बड़ा शब्द है वो। जिन्होंने मसीहा का बपतिस्मा दिया, उन्होंने मसीहा को पहन लिया। यीशु को नहीं, यीशु को पहनना, मसीहा को पहन लिया। मसीहा, anointed one, Christ, covered fully with Christ, totally मसीह, अभिषिक्त, anointed one. Praise the Lord. आपकी सोच में अभिषेक, इतने गंदा सोच आएगा नहीं फिर। अगर आपका सोच में अभिषेक है तो मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। आपकी आंखों में अभिषेक, गलत देखेगा नहीं। इंटरनेट अभी भी हाथ में है, मोबाइल हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मोबाइल लेके मोबाइल में बाइबल लेके मत चलो ना। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ आप मोबाइल के साथ, प्रेज़ मोबाइल में आप लोड करके आप बाइबल को लेके घूमो मत। बोल सकते हैं क्या? पवित्र मोबाइल, होली मोबाइल। मैं चाहे तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। एक आईपॉड लेके उसमें से आप डाल के मैं भी बड़ा, चलो टेक्नोलॉजी को उपयोग कर सकते, परंतु आत्मीय विषय के लिए उपयोग मत करना। उसमें कितना गंदगी उसका पीछे भाग में पड़ा है मालूम नहीं है क्या आपको? आपका मोबाइल में ऑलरेडी लोडेड है वो बात है। एक स्विच डालेगा वो आएगा जो चीज़ देखने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए मैक्सिमम आप प्रेज़ द लॉर्ड एक बाइबल खरीदने के लिए कोशिश करना। विश्वासियों, जितने लोग बपतिस्मा लेने जा रहे, आप एक बाइबल खरीदना, बाइबल पढ़ना, मोबाइल मत पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में आपको कोई हमें गलत चीज मिलेगा नहीं, जो लिखा है बस वही मिलेगा आपको। पर मोबाइल में ऐसा नहीं, मोबाइल में बहुत कुछ मिलेगा आपको।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उधर लिखा है हमें जो व्यक्ति बपतिस्मा लिया वो मसीहा को पहन लिया, उनकी आंखों में अभिषेक, मसीह बोले तो अनॉइंटेड वन क्राइस्ट। इंग्लिश में क्या लिखा है? रीड अवर इंग्लिश बाइबल 27 गलाती पत्र 3:27। दोस्तों हाउ द इंग्लिश बाइबल? हाँ, गलाती पत्र 3:27। नहीं मिला? पढ़ो। हाँ हाँ, इनटू क्राइस्ट, हाँ, पुट ऑन क्राइस्ट, 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 अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पहन लिया। मैन, कान में मसीह को पहन लिया। अभी तो सोना पहना हुआ है ना, अभी तो अपने कान में सोना पहना होगा। सोना के बारे में थोड़ा बोलता हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बात में बोलता हूं। आप गलत मत सुनना। जो चीज सच्चाई नहीं है, आपने सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, वो सुनने के लिए क्यों अपना कान लगा रहे, क्यों उसका अपना कान दे रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। गलत सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। हाँ, फिर क्या हुआ? अरे सिस्टर मालूम नहीं, वो हमेशा वो सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, पता नहीं कौन है। हाँ, वो गया बाजू में, सुना कि नहीं? हाँ, अरे वो बाजू में, वो 2 टाइम बोला, ये 3 टाइम बोल दिया। वो सुबह शाम को बोला, वो तो दोपहर को भी आते हैं। इसको बोलते हैं बीबीसी, बीबीसी, बहन जी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बीबीसी। आप लोगों को थोड़ा ज्यादा है, ये लोग थोड़ा ये विचार है लोग, ये लोग कहेंगे आप दोनों कान शार्प है, आपका दोनों कान शार्प, दोनों कान से सुनते हैं और मुंह से निकालते हैं आप लोग। ये लोग विचारा, ये कान से सुनते, ये कान से निकाल देते, ज्यादा बोलता नहीं। अगर किसी को समाचार सुनाना है, 2 बहन को सुना लेना, पूरा गांव सुनेगा। अचानक कन्वेंशन रखा है, अचानक हुआ है, अचानक हुआ है, कोई बात नहीं, अपना कलीसिया का बहन जी को बोल दीजिएगा, पहुंचाएगा हर जगह, अच्छी बातों के लिए व्यू में आ जाएगा। इतने सुवार्ता का विषय में, सुवार्त दूधी लोग अनेक, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है? मेरी याद से है तो भजन संहिता 68:11, सुवार्त दूधी लोग, दूधी। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाए। बड़ी सेना। परमेश्वर को मालूम है, स्त्री जन थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, इसलिए इनको सुषमा सुनाने के लिए दे दी, सुषमा सुनाने के लिए दे दिया, पास्टर बनने के लिए नहीं बोला। कोई लोग पास्टर ही बनते, मैंने कमाया ना, मैं हुक्म चलाएगा। अरे बेटे किधर है वो तुमको नहीं दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तुमको दिया था। वो घोड़े को प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं? हमें शिंग आया हुआ जैसा। घोड़े का कभी शिंग दिया? घोड़े का कभी शिंग दिया? तो लेडीज को पात्र बनाए तो कहावत होगा सलिशिया को, बाबा इसलिए कदापि परमेश्वर गलत नहीं करेगा। अगर इनको पास्टरशिप भी दे दी, फिर कलीसिया ही नहीं मिलेगा दुनिया में। परमेश्वर को मालूम है वो बात, इसलिए परमेश्वर लेडीज के हाथ में कलीसिया नहीं दिया, कलीसिया चलाने के लिए पुरुषों को नियुक्त किया, परंतु सुवार्ता देने के लिए स्त्रियों को नियुक्त किया मैक्सिमम। इधर लिखा है अगेन 68:11, प्रभु आज्ञा देता, प्रभु आज्ञा देता है, तब सब शुभ समाचार सुनाने वालियों का सेना, बड़ी सेना हो, बड़ी सेना होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी सेना होता है, अच्छी बात है। इसलिए तो लिखा गया है, बपतिस्मा बोले तो वास्तव में
प्रभु यीशु मसीह को धारण करना, मुंह में बनाना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। बोलने के बाद 5 अक्षर बोला सॉरी नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है सोच समझ के बोलना। सभापदेश 5 अध्याय का दूसरे वाक्य में लिखा है, थोड़ा पढ़ के सुनाए, मेरी याद सही है तो एक्लेसियास चैप्टर 5 का 2, सभापदेश 2। बातें करने में उतावली ना करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। जो कुछ मुंह में आया बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहनों को प्रेज़, मुझे रिक्वेस्ट है, हर एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली बहनों से, प्रेज़ द लॉर्ड, सोच समझ के बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने में उतावली ना करना, सोच समझ के बोलना। क्यों सोच समझ के बोलने का? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। तेरा वचन अतः तेरा शब्द थोड़ा ही होने दो, थोड़ा ही बात करो, कम से कम बात करो। आमीन। और तुम्हारा वचन कैसा होना चाहिए वो भी लिखा है, नमक से भरा हुआ और कृपा से भरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। नमक से भरा हुआ ऐसा लिखा है। कहां लिखा है? तिमोथी कोलोसियन चैप्टर 3 5, कोलोसियन चैप्टर 5। तेरी शब्द नमक से और कृपा से भरा हुआ ऐसे लिखा है। मगर हिंदी परिभाषा इतना सही नहीं है। 5-6 कोलोसियन चैप्टर 5-6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित, उधर अनुग्रह लिखा है, गलत ट्रांसलेशन, इट इज कृपा से ऐसे लिखा है। और सलोना हो, सलोने लिखा है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन नमक से भरा हुआ ऐसे लिखा है। क्यों नमक? आपको मालूम नमक की विशेषता? प्रेज़ द लॉर्ड। एक की विशेषता मैं बोलता हूं तब आपको पता चलेगा। एक की विशेषता, नमक का कम से कम 30-35 विशेषता बोल सकता हूं। प्रभु की क्षेत्र एक दिन लूंगा, भाषण दूंगा। एक भाषण देने के 2.5-3 घंटा चाहिए नमक के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। बस एक की बात मैं बोलता हूं। मैंने परसों मच्छी करी बना दिया, मैं ही बनाया, सच बोल रहा हूं, मैं ही बनाया मच्छी करी। अभी हमारे बनाने में कोई है नहीं, हमारे घर में जो था वो चला गया, उनका कोई मर गया, अभी पता नहीं कब आएगा मालूम नहीं। तो मैंने बनाया मच्छी करी। देखो मैं तीनों को देगा नहीं, खत्म होने जा रहे। तीनों ऐसा कूड़ के देकर बनाया ना, फिर हमको क्यों नहीं बोल रहे? देगा नहीं मैं तुमको। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मच्छी करी बनाया, मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद मेरा बहू आकर ढूंढ रहे, किधर है नमक? नमक किधर है? किधर है नमक? नमक दिखाई नहीं दे रहे, कोई नमक दिखाई नहीं दे रहे। जो मैं डाला उसी में मिल गया, फिर दिखाने देते वो। इसका मतलब है अगर आप यीशु मसीह के साथ मिल गया है, आप दिखा नहीं देना चाहिए। फिर कौन दिखाना चाहिए? दिखना चाहिए। कौन दिखना चाहिए? यीशु मसीह। ऐसा लिखा है गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित। यस। आपका हर अंगों में मसीह, क्योंकि आपने मसीह को पहना है आपने। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सोच में, आपकी नजर में, आपके कान में, अपना मुंह में, अपना हृदय में, अपना हाथ में, अपने पैरों में, अपना चाल चलन में, अपना भाषा में, अपने लेना देना में, हर बातों में मसीह। इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल।
प्रेज द लॉर्ड। ये पॉसिबल है, हो सकता है, हमारे से बन सकता है, बट नॉट फॉर वन डे, नॉट विद इन वन डे, नॉट विद इन डेज, नॉट विद इन आवर, नॉट विद इन प्रेज द लॉर्ड ईयर्स, नो, पर मरने से पहले होगा। ऐसा होगा, हम मसीह के रूप में बदलेगा, मसीह के जैसा बदलेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरे वाक्य में लिखा है, अब हम परमेश्वर की संतान है, क्या कुछ बनेगा मालूम नहीं, परंतु जब वो प्रत्यक्ष होगा हम उसी के रूप में बदलेंगे। रीड अबाउट दैट वर्ड, पहला यूहन्ना 3 का दूसरा। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ हम होंगे। क्या कुछ होंगे, केवल इतना जानते हैं केवल इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वो यीशु प्रकट होगा बादलों पर, तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान बन जाएगा, उसका समान। अगर हमें आधार लेना है प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह का जैसा, दूसरा कोई भी आधार अगर लिया तो फेल है। ये मत सोच मुझे पात्र बोस का जैसा बनने का, ये मत सोच रहे मेरे को बेन्नीहिन का जैसा बनने का, ये मत सोच रहे मेरे को एलिया जैसा बनने का, ये मत सोच रहे मेरे को वो जैसा बनने का। ये सब मनुष्य है, पर श्रेष्ठ एक मनुष्य, श्रेष्ठ एक मनुष्य और साथी साथी परमेश्वर, वो है यीशु मसीह, उसका जैसा हमको बनने का। और यही हमारा आधार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का धारण करना, आप लोग यीशु मसीह का धारण करना, यीशु मसीह का पहनना। प्रेज द लॉर्ड, आपकी सोच में, काम में, मुंह में, प्रेज द लॉर्ड, आप हृदय विचारों में, अंगों में, लेने देने में, प्रेज हर बातों में मसीह को पहनना। प्रेज द लॉर्ड, मैं हमेशा प्रेज बोलता हूँ, अभी हमें टेलीकास्ट है इसलिए मैं एक बात तो बोलना चाहूँगा। प्रेज द लॉर्ड, आप ऐसा समझ के जीवन जीने का, मैं मर चुका हूं, ऐसा पढ़ा हमने, यीशु मसीह के साथ मैं क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। आपका मालूम है, मैं ये मैं बोलने वाला अभी तक मरा नहीं है। मेरा बैंक, मेरा पत्नी, मेरा पत्नी छोड़ के सब बाकी मेरा नहीं है, पत्नी मेरा है। प्रेज द लॉर्ड, बाकी कुछ भी हमारा नहीं, मेरा नहीं। हमें इसे लिखा है आई क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, ऐसे लिखा है। आई, इंग्लिश बाइबल गलाती पत्र 2:20, आई क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। हाँ, आई एम क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। आई कहना, आई को देखो, आई इंग्लिश माला प्रेज द लॉर्ड, आमेन। माटुंगा का माला नहीं, इंग्लिश माला को देखो, इंग्लिश माला, आई हिलता नहीं है, आई उसको मार डालने का। जब तक एक विश्वासी अपना जिंदगी में आई को मार नहीं डालते, वो व्यक्ति कदापि सुधर नहीं सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आई उसको खत्म करने का, जिंदगी में उसको खत्म करने के लिए पौलुस कहता है, मैं अपने आप को भाषण देके मसीह के विरोधी ना बनने के लिए मैं अपने आप को क्रूस पर चढ़ाता डेली। आई एम डाइंग डेली, मैं हर दिन मरता हूं, हर दिन मैं मरता हूं। कुरिन्थी पत्र में लिखा है, आई एम डाइंग डेली, मैं हर दिन मरता हूं। प्रतिदिन मरने के एक बातों में, प्रतिदिन। और आज या इतना समझ के चलने का, मैं मर चुका हूं, मैं जीवित ना रहा। अभी एक मरा हुआ बॉडी कैसा रहेगा आपको मालूम है? वीडियो ऑन है, मैं थोड़ा दिखाता हूं, बहुत बार सुन चुका है। फिर चलो, एक मरा हुआ मुर्दा लेकर आएगा, उसका मुर्दा की आंख खुला रहेगा, है ना? वो यही कहता है, मुर्दा मुझे और भी देखने का, तुझे भी देखूंगा मैं। ऐसा रहता है मुर्दा का आंख। हम क्या करेगा?
हम क्या बोलेगा मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, रितेश तू बहुत तो देखा, अभी ज्यादा मत देखो, ऐसा बोल के रितेश का प्रेज़ द लॉर्ड मुंह आंख करते कि नहीं? करते कि नहीं? नहीं करते? नहीं करते? करते ना? मतलब है अभी तुझे देखना है मसीह के नजर के द्वारा, तो अपना आप नहीं देखने का, तू मर चुका है। किसी का मुर्दा का मुंह खुला रहता, और भी बोलूंगा और भी देखूंगा, छोड़ेगा नहीं, ऐसा खुला रहते मुर्दा का मुंह। फिर हम क्या करेगा? ऐसा खुला रहे मुर्दा को हम क्या करेगा? एक छोटा सा रस्सी लेगा, रितेश भाई बहुत बोला कर दिया तूने, अभी तो मरा है, अभी बोलू ना का, ऐसा बोल के रस्सी लेके, है ना? देखा नहीं मुर्दा का मुंह खुला रहता है, किसी का कान खुला रहता है, कापूस गुजार देगा अंदर, सुनना नहीं ज्यादा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का हाथ खुला रहता है, किसी का हाथ ऐसा रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ये तो हम करेगा नमस्ते, है ना? सबको नमस्ते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो अटेंशन, ये दोनों में से करते हैं। करते कि नहीं? करते। किसी का पैर खुला रहते हैं, मैं इधर भी जाऊंगा, मैं इधर भी जाऊंगा, भरतनाट्यम खेल रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करने वाले में? एक रस्सी लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको दोनों उंगली पकड़ेगा और बांध देगा, अभी ज्यादा चलना नहीं तुझे, दाएं बाएं, हमें सीधा चलो। एक मुर्दा का साथ इतना तक हम मनुष्य कर सकता है, तो यीशु मसीह कहता है मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इतना तक अब ध्यान देगा, मैं आपको वादा करता हूं, स्वामी का अच्छा काम पे आने वाला एक अच्छा बर्तन बनेगा आप और मैं। कुम्हार के हाथ में सौंप दो, उस कुम्हार बैठा है, वो चाहे कितना भी दुनिया के चक्र में हमको घुमा घुमा के बनाने दो, पर इतना बोलो प्रभु स्वामी आपका काम पे आने वाला एक अच्छा बर्तन मुझे बना। बपतिस्मा होने के बाद उस मसीह के नाम को निंदा ना करते हुए एक अच्छा बर्तन बनाने के लिए मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति की जिंदगी हमें परमेश्वर रोशनी के साथ आगे बढ़ाएगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। कितने बपतिस्मा होने के कितने लोग वास्तव में परमेश्वर के काम पे आया, लोग बोलने लगा वाह ये पहले तो गुंडी था, हमारा कपरेड में गुंडी था, गुंडी, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को भी पानी आया तो देता नहीं, लेकर आया हुआ उस मड़का से उसको सिर फोड़ते हैं। एक बार मेरे साथ मुलाकात हुआ, मैंने उससे बातें की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो यीशु मसीह के स्वीकार किया, 4 व्यक्ति को पति बनाया था, प्रेज़ द लॉर्ड। 5 को बनाने के समय प्रेज़ द लॉर्ड मैं हुक डाल दिया। कालू जानते हैं इसलिए नाम नहीं लेता, पीछे कालू बैठे, कालू मालूम है कालू को। 5 बनाना जा रहा था, हुक डाल दिया, उधर ही खत्म हो गया। स्वामी के काम पे आने वाला अच्छा बर्तन बनने के लिए उसको बोला गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब है यीशु मसीह एक बार आपके जीवन में आ गया, प्रभु का वचन कहता है हम नया सृष्टि बन जाते हैं। बाकी कितना भी कहानी आप सुने, आपको कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकते। कितना बैठक में आके बैठा है आप जाके, कितना बैठक को अटेंड किया आपने, कितना बड़े बड़े हमें बड़े बड़े क्या बोलते पॉलिटिक्स लीडर्स का भाषण सुना है हमें आपने, परंतु आप अभी भी
आपका पापों से छुड़ाने के लिए मैं एक पापी हूं, ऐसा इतनी बैठक में जाके बैठने के बाद भी आपका मन में आया है क्या? पर यीशु मसीह के पास एक बार आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मन प्रेज़ द कहने लगता है यू आर ए सिनर, तुम एक पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मसीह का वचन में उतना शक्ति, उतना जीवन है। अगर आप सुनने से सीख से आपका मन को बदल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपना को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। री बाबा नगर